ऑल्टरेड पार्टी ऑफ नन सीजन 1 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। आज फिर शुरू करते हैं इस सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ओरहुन को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्काई सिल्वर रेविट के हेड से मिल रहा होता है। एंड वेल वो जो बंदा होता है वो बोलता है ओरहुन तुम्हारा स्वागत है, मेरा नाम वाइन्स है। और ये बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। और फिर यहाँ पे ओरहुन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, मतलब आप जैसे लीडर से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर ये बोलता है मैंने सुना है कि तुमने ना हीरोज की पार्टी को छोड़ दिया है। वेल ओरहुन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही सुना है। फिर ओरहुन बोलता है वो सब तो ठीक है बट मैं यहाँ पे और जानना चाहूंगा जो हमारा मिशन है उस पे जाने के बारे में। वेल जो हेड होता है ना वो बोलता है ठीक है तुम्हें इसके बारे में ना सेल्मा बता देगी। यहाँ पे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सेल्मा को देखते हैं और सेल्मा इसे बता रही थी कि देखो मैंने तुम्हें कल ऑलरेडी कुछ बातें बता दी है और अब मैं तुम्हें आगे का बात बता रही हूँ। फिर यहाँ पे सेल्मा उसे बताती है कि देखो हमें 3 दिन के अंदर 51 फ्लोर तक जाना है, मतलब कि हमें यहाँ पे पहले दिन ना 20 फ्लोर क्लियर करने होंगे, दूसरे दिन हम यहाँ पे 36 फ्लोर क्लियर करेंगे और थर्ड डे में जो बाकी होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। और तब यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अपनी सेल्मा होती है वो यहाँ पे ना इसके हेड से बात कर रही होती है और ये बोल रहा होता है कि देखो मुझे पता है कि जो हीरोज की पार्टी है उन्होंने और उनको निकाल के काफी बड़ी गलती करी है, मतलब उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हुआ है। सेल्मा बोलती है कि हाँ बिल्कुल वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पे सेल्मा आगे बताती है कि भले ही ओरहुन का लेवल थोड़ा कम है बट जब मैं उसके साथ फाइट कर रही थी तो यहाँ पे जो उसके सोचने की और अटैक करने की स्पीड है वो सच में काफी कमाल की है, मतलब मैंने उतना स्पीड से किसी को काम करते हुए नहीं देखा है। तो जब वो हमारे साइड में रहेगा तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। मतलब मैं ना खुद उसके इस बात से शॉक्ड हो गई थी। और आपको तो पता ही है कि जितने भी इंचेंटर होते हैं उनको उस तरीके का वैल्यू नहीं दी जाती जैसा कि मिलना चाहिए और मुझे इसलिए मिल गया है ताकि मैं आपकी पार्टी से हूँ। एंड विल यहाँ पे ना और भी सारी बातें करते हैं ओरहुन को लेके। विल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और ये जो हेड होता है ना मतलब कि वाइन्स होता है ये बोलता है देखो ओरहुन मैं यहाँ पे तुम्हें ना पूरे दिन के काम करने के लिए 3 दिन के लिए 12 गोल्ड कॉइन देने वाला हूँ। और ये बात सुनते हैं ओरहुन थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर ये आगे बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हें अभी ना एडवांस में 2 गोल्ड कॉइन दे दूंगा और पूरा काम होने के बाद 10 बाकी के दे दूंगा। और ओरहुन बोलता है नहीं आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा है, मतलब कि ये तो मेरे पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा है। ये बोलता है कि हाँ ठीक है बट तुम काम यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा कर रहे हो। यहाँ पे ओरहुन मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ऐसा जो कि ये लोग मुझे नहीं बता रहे हैं और अगर मैं इनसे पूछूंगा तो भी ये मुझे नहीं बताएंगे। खैर छोड़ो मैं पूछूं ही क्यों, ये मेरी मामला नहीं है, ये इनकी पार्टी का मामला है, तो हो सकता है ये मुझसे शेयर ना करे। और अपना बंदा लास्ट में कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ ये काम करने के लिए। फिर यहाँ पे जो अपनी सेल्मा होती है वो बोलती है ठीक है तो फिर कल तुम टाइम से वहाँ पे आ जाना और हम आगे की बात वहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे जो वैंस होता है बोलता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी 2 सिल्वर कॉइन भेज दूंगा। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था सीधे यहाँ पे डंजन का सीन जहाँ पे सभी लोग गैदर हो रहे होते हैं और अपना ओरहुन भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और ये ना यहाँ पे पूरी बच्चों से ना थोड़ा दूर खड़ा होता है और ये उसकी एंट्रेंस को देख रहा होता है, आई मीन डंजन के एंट्रेंस को। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ना ये नोटिस करता है कि जितने भी बच्चे हैं वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे ना सेल्मा अपनी बहन के साथ आती है और वो इन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है। अपना बंदा नोटिस करता है कि जो यहाँ पे सोफिया है वो ना कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है और वो उसकी तारीफ कर देता है और जो सोफिया होती है उसे थैंक्स बोलती है। और ये बात देख के सेल्मा को थोड़ा शॉक्ड होता है, वो बोलती है अरे सोफिया तुम ये क्या कर रही हो। और फिर वो ओरहुन को बोलती है तुम मेरी बहन पे लाइन तो नहीं मार रहे ना। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये बोलता है हाँ मुझे समझ आ रहा है तुम यहाँ पे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलते हैं अरे नहीं तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। और फिर ये बोलते हैं चलो ठीक है तुम ये बताओ कि आखिर यहाँ पे तुम उनसे इतना दूर क्यों खड़े हो। ये बोलते हैं दरअसल मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, आई मीन वो यहाँ पे ना थोड़ा अजीब फील करेंगे। तो ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल मतलब ये तुम ये ठीक कह रहे हो, खैर छोड़ो आ जाओ मैं तुम्हें ना उनसे मिलवाती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली अपनी बंदी ने इसे लेके यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स के पास जाती है, मतलब जो बाकी के 3 लोग होते हैं उनके पास। और यहाँ पे जाके इन तीनों से मिलता है और वहाँ पे जाते हैं जो सेल्मा होती है वो इन्हें बताती है कि दरअसल जो ओरहुन है वो हमारे साथ काम करने वाला है और ये काफी अच्छा है, मतलब ये ना इसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। वेल ओरहुन बोलता है कि अरे यार तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मतलब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। वेल तभी यहाँ पे सेल्मा बोलती है चलो भी अब इतना ज्यादा हम्बल होने की जरूरत भी नहीं है। और ये तीनों भी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल अगर सेल्मा ने कहा है तो तुम बिल्कुल अच्छे होगे। और फिर यहाँ पे जो ओरहुन होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम वगैरह बताता है, जिसकी वजह जो तीनों होते हैं वो भी अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं। जो पहला बंदा होता है बोलता है मेरा नाम एंथम है और मैं एक डिफेंडर हूँ। जो दूसरा बंदा होता है बोलता है मेरा नाम बर्नर्ड है और मैं भी एक डिफेंडर हूँ। और जो यहाँ पे तीसरी बंदी होती है बोलती है मेरा नाम कैथी है और मैं एक हीलर हूँ। एंड वेल यहाँ पे सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यहाँ पे ओरहुन बोलता है इसका मतलब ये है कि बाकी के 2 लोग हम हैं। ये बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे सोचता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 अटैकर हैं और एक इंचेंटर और बस एक हीलर। वैसे तो टीम पूरी है बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बंदा और होना चाहिए था जो कि स्वॉर्ड यूज करे। तो इसका मतलब क्या है, जो सेल्मा है वो मुझे यहाँ पे अटैकर के तौर पे भी ले रही है क्या। और यहाँ पे काफी जो सोचने लगता है और यहाँ पे सेल्मा होती है वो भी समझ जाती है कि जो अपना बंदा है मतलब कि ओरहुन है उसे सब समझ आ रहा है, चाहे वो उससे जितना भी बातें छुपा ले वो बातों को काफी जल्दी कैच कर पा रहा है। एंड यही पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपनी सेल्मा होती है ना वो अपने बॉस से बात कर रही होती है और इसका बॉस बोल रहा होता है देखो मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही होगी अपने एक पावरफुल एस को खो के जो कि हमेशा तुम्हारे साथ फाइट में जाया करता था, बट तुम्हें क्या लगता है ओरहुन उसके जैसा है क्या, वो उसकी जगह को रिप्लेस कर पाएगा। वेले बोलते हैं वो मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरहुन है ना वो यहाँ पे वो काम कर सकता है। एंड वेल ये लोग यहाँ पे ओरहुन पे ना एक दाव खेल रहे होते हैं। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अपनी बंदी बोलती है चलो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और यहाँ पे जाके सबको बोलती है मैं आज तुम लोग को ना एक काफी खास इंसान से मिलाने वाली हूँ, इसका नाम है ओरहुन
ओरहुन और ये यहाँ पे हीरोज की पार्टी से है। इसने खुद यहाँ पे 94 डंजन्स को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी डर लग रहा था तो अब डरना छोड़ दो, क्योंकि हमारे साथ खुद हीरोज की पार्टी का बंदा है जिसे डंजन का काफी अच्छा आइडिया है। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर यहाँ पे ओरहुन भी शॉक्ड होता है। वो बोलता है अरे मैं यहाँ पे 94th फ्लोर तक कब आया, मैं तो बस 91 फ्लोर तक ही गया हूँ। अमन यहाँ पे थोड़ा शॉकिंग फील कर रहा होता है। इसके बाद नयस की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है इन लोगों को। एंड जब ये इंट्रोडक्शन दे देती है तो अपना ओरहुन इससे बात करता है और बोलता है सेल्मा तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी है। सेल्मा बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बस थोड़ा सा ज्यादा बताया है। और तुम खुद देखो जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और उतना जो डर रहे थे उनका डर भी अब खत्म हो चुका है। जो बोलता है हाँ वो तो मैं समझ रहा, बट फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए था। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, अब चलो भी अपने काम पे ध्यान दो। और फिर ये बोलती है देखो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ग्रुप 10 को जाके लीड करो। वेल अपना बंदा बोलता है ठीक है तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली जो अपना बंदा होता है मतलब ओरहुन होता है वो यहाँ पे ग्रुप 10 के पास पहुंच चुका होता है। और जब यहाँ पे जाता है ना तो ये थोड़ा शॉकिंग फील करता है, क्योंकि यहाँ पे बस 3 बच्चे ही होते हैं। फिर ओरहुन इनसे पूछता है तो अब बताओ क्या यहाँ पे कोई लेट हो रहा है क्या, मतलब कि और किसी को आना है। यहाँ पे तभी ये पीले बाल वाला बच्चा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम तीनों ही है। तो ये बोलता है अच्छा तो इतने कम लोग क्यों है तुम्हारे ग्रुप में। फिर ये बच्चा बताता है कि देखो दरअसल यहाँ पे ना हम काफी स्ट्रॉन्ग है और कोई भी बच्चा हमारे साथ मेकअप नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पे 3 ही बंदे हैं। जो बोलता है चलो ठीक है अब हम क्या ही कर सकते हैं, तुम तीनों अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। तो जो पीले बाल वाला बंदा होता है बोलता है मेरा नाम लगान है और मैं एक इंचेंटर हूँ और मैं आने वाले समय में यहाँ पे सेल्मा को सरपास करने वाला हूँ। ये बोलता है ओह मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी बंदी को दिखाया जाता है और ये बोलती है मेरा नाम क्रॉलिन है और मैं एक डिफेंडर हूँ। अपना बंदा बोलता है ओ ये काफी अच्छी बात है। और फिर बोलती है इतना ही नहीं, मैं एक ऐसी डिफेंडर हूँ जो कि यहाँ पे अपने आर्मर या शील्ड का यूज नहीं करती है डिफेंड करने के लिए। आर्मर और शील्ड की जगह पे मैं यहाँ पे अपनी स्पीड का यूज करती हूँ। अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है ओह ऐसा क्या। और फिर ये बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे मॉन्स्टर्स के अटैक को ब्लॉक नहीं करती हो, सीधे वहाँ पे डॉज कर लेती हो। ये बोलती है हाँ बिल्कुल, और इसके यूज से ना मैं यहाँ पे काफी आसानी से सबको डिफीट भी कर देती हूँ और मैं यहाँ पे मॉन्स्टर के काफी क्लोज भी जा सकती हूँ इसकी हेल्प से। फिर अपना बंदा बोलता है ठीक है बट क्या तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। वेल ये जो पीले बाल वाला बंदा होता है जो लोगान होता है वो बोलता है देखो इसे ना सबने बताया था बट ये किसी की बात नहीं मानती है और ये अपना ही सुनती है। वेल बोलता है देखो वो सब तो ठीक है बट ये कभी खतरनाक भी हो सकता है। बट ये बंदी बोलती है छोड़ो भी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड वेल यहाँ पे लोग ना आपस में लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे सोफिया होती है ये चुप करा रही होती है। तभी अपना बंदा बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी है। सोफिया बोलती है मेरा नाम सोफिया है और मैं एक अटैकर हूँ। वेल बोलता है चलो ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया है तो क्या हम डंजन के अंदर चलें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग फाइनली यहाँ पे डंजन के अंदर जाने लगते हैं और अपना बंदा यहाँ पे सबसे पीछे चल रहा होता है और ये मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रूकीज हैं ये सच में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, मतलब कि इनके पास सच में स्ट्रेंथ तो है ही। और फिर जो क्रोलिन होती है वो बोलती है अच्छा एक बात बताओ तुम सच में हीरो हो ना, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए। वेल अपना बंदा बोलता है पहली बात तो ये कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और हाँ मैंने बहुत पहले ही हीरोज को पार्टी को छोड़ दिया है। ये बोलती है लेकिन क्यों, तुमने यहाँ पे हीरोज की पार्टी को क्यों छोड़ा। ये बोलता है कि अब बस भी करो, तुम कितना सवाल पूछती हो, अपने काम पे ध्यान दो, वो तुम्हें बाद में खुद पता चल जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोग आगे जा ही रहे होते हैं और ये अपना बंदा अपने मन में ही सोच रहा होता है कि भाई ये बच्ची कितना ज्यादा सवाल पूछती है। और फिर ये बोलती है अच्छा हाँ क्या तुम और सोफिया एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये बोलता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा। ये बोलती है कि दरअसल जो सोफिया है उसने हमें कल ही बताया था कि एक काफी अच्छा बंदा यहाँ पे आने वाला है हमें लीड करने के लिए। विले बोलता है कि क्या सच में। यहाँ पे सोफिया ने थोड़ा ब्लश करने लगती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर वो बोलती है नहीं दरअसल ना जो ओरहुन है उन्होंने मुझे कल बचाया था और मुझे सही सलामत डंजन से बाहर निकाला था, तो बस मुझे ऐसा लगा कि ये काफी अच्छे इंसान है। यहाँ पे क्लोरीन बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही सोचा था, मतलब जो ओरहुन है वो काफी अच्छा है और तुम्हें यहाँ पे इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करा है। मतलब भाई अपनी जो बंदी होती है मतलब सोफिया होती है यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग आगे जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे पीछे से नाइस पे कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले होते हैं, बट जो अपना ओरहुन होता है वो यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इनको वहीं पे खत्म कर देता है और बोलता है बिना मतलब की फाइट करके हम अपनी एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे 21 फ्लोर तक जाना है और हमें अपनी एनर्जी को भी बचाना है। तो हम यहाँ पे अपने ट्रैप स्पेल्स का यूज करके भी इन्हें खत्म कर सकते हैं, मतलब हर जगह फाइट करना ही जरूरी नहीं होता। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली लोग यहाँ पे ना 20 डंजन क्लियर कर चुके होते हैं और जो अपना बंदा होता है अब वो इन तीनों को काफी अच्छे से जान चुका होता है और बोलता है जो लोगान है उसके पास सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल है एक अच्छा इंचेंटर बनने की। और वो यहाँ पे क्रोलिन के बारे में भी यही बोलता है कि ये भी काफी अच्छी है और ये फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है। और सोफिया भी कमाल की है, मतलब वो थोड़ी वीक है बट वो जैसे जैसे काम करेगी वो अच्छा कर लेगी। बट एक चीज है जो कि इन तीनों नहीं कर पाते हैं और वो है टीम वर्क, मतलब ये तीनों चाह के भी यहाँ पे टीम में काम नहीं कर सकते हैं, ये लोग हर बात पे लड़ने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे अपने फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे सेल्मा आती है और ये लोग बताते हैं कि फाइनली इन लोगों ने यहाँ पे 20 फ्लोर तक कवर कर लिया है। और सेल्मा इन सबको यहाँ पे प्रेज करती है और फिर वो यहाँ पे ओरहुन से पूछती है तो और बताओ तुम्हें इन लोगों से मिलकर कैसा लगा। ओरहुन बोलता है देखो बाकी सब तो ठीक है बट इन लोगों में टीम वर्क की कमी है। सेल्मा बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, तो चलो अब काम पे लग जाओ इन्हें टीम वर्क सिखाने में और हम कल मिलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली जितने भी बच्चे होते हैं ये लोग यहाँ पे अपने क्रिस्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं एंड हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो अभी भी सो के उठा होता है और वो यहाँ पे पेपर में देखता है कि जो हीरोज की पार्टी है उन्होंने इंचेंटर को अपने टीम में शामिल करने के लिए कुछ लिखवाया होता है और साथ ही में उन्होंने यहाँ पे ओरहुन के लिए काफी भला बुरा लिखा होता है, मतलब उसकी काफी ज्यादा यहाँ पे बुराई करी होती है। तो यहाँ पे ओरहुन बोलता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो भी अभी जब मैं यहाँ पे कोई
काम ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे काफी गलत करा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टी है वो मुझे यहाँ से निकाल दे। और अपना बंदा यही सब सोच रहा होता है और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे अपने घर से बाहर निकल के जाने लगता है और ये रास्ते में भी यही सारी चीजें सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे पीछे से एक आवाज आती है जो कि इसे रुकने को बोलती है और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम लूना है और हमें यहाँ पे ओरुन बताया कि दरअसल जो लूना है वो भी हीरोज की पार्टी में है। और जब यहाँ पे हीरोज की पार्टी का हर बंदा अपने ओरुन से अच्छे से बात नहीं किया करता था तो सिर्फ लूना थी जो कि उससे अच्छे से बात किया करती थी। लूना इसके पास आती है, बोलती है ओरुन तुम मेरे साथ चलो, हम हीरोज की पार्टी में वापस लौटेंगे। फिर अपना बंदा बोलता है नहीं मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। लूना बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने हमसे प्रॉमिस करा था कि हम एक साथ डंजल क्लियर करेंगे। फिर बोलता है हाँ ठीक है मैंने ऐसा कहा था बट तुम्हें पता भी है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो अब तो ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे लूना काफी रिक्वेस्ट करती है बट अपना बंदा यहाँ से चला जाता है, बोलता है नहीं मैं वहाँ पे कभी नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे वो जाते हुए काफी चीजें सोच रहा होता है, मतलब कि अपने और अपने दोस्तों के बारे में और उनके बचपन के बारे में। और फिर वो बोलता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं हीरोज की पार्टी में नहीं लौट सकता क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।